नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए चैप्टर में। चैप्टर 1, अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। अब स्क्वायर और अ क्यूब होता है क्या? आपने नाम तो सुना ही होगा पहले। अ स्क्वायर, एक स्क्वायर क्या होता है? या 3 का स्क्वायर 9 ही क्यों होता है? या 4 का स्क्वायर 16 क्यों होता है? या फिर आपने देखा होगा कि 25 का जो स्क्वायर रूट है 5 क्यों होता है? या 27 का क्यूब रूट 3 क्यों होता है? तो आज हम यही जानेंगे। आज हम सारी चीज़ें बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ, ट्रिक्स के साथ और एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। तो पार्ट फर्स्ट हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूब। अब देखो स्क्वायर क्या होता है, यानी कि जब हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर में करते हैं, यानी कि व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर विद इटसेल्फ देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर। द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जब भी कोई भी नंबर जैसे 2 है, अब 2 की मल्टीप्लाई हम उसी नंबर में करें तो देन वी गेट अ स्क्वायर। तब हम क्या फाइंड करते हैं? स्क्वायर। जब कोई भी नंबर जैसे लेट्स से 3, अगर 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट अ स्क्वायर नंबर। तो हमें क्या मिलता है? एक स्क्वायर नंबर मिलता है, यानी कि दैट स्क्वायर नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर। यानी कि जब हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर में करते हैं तो वो क्या होता है फिर जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 यानी कि 16। अब स्क्वायर रूट क्या होता है? तो उसको जैसे हम 5 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो क्या आता है? इसको हम शो करते हैं 5 स्क्वायर, 5 रेज टू द पावर 2, तो यानी कि क्या आता है? 25। ठीक है। जैसे 6 इज मल्टीप्लाई बाई 6, यानी कि उस नंबर के उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। वी मल्टीप्लाई द नंबर विद द सेम नंबर, ठीक है ना। देन वी गेट 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर यानी कि 36। 6 की मल्टीप्लाई 6 से की, इसको ऐसे नोट करते हैं। जैसे 7 की मल्टीप्लाई 7 से की तो क्या आ गया हमारा? 7 स्क्वायर। इसको इससे डिनोट करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका? 49। देखो, आपको स्क्वायर ध्यान रखने के लिए आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब वैसे टेबल याद करनी है आपको, स्क्वायर नंबर्स याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। अब याद करने का मतलब ये नहीं कि आपको रटना है। अगर आप लगातार 3-4 दिन तक इसे देखते रहेंगे कंटिन्यूसली तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, हम याद करने का मतलब ये है कि इससे क्या होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाएगी, ठीक है ना। कैलकुलेशन अगर ईजी हो जाएगी तो आपको समझ में चीज़ें ईजिली आने लगेंगी। देखो, जैसे 1 का स्क्वायर 1, इसका जो होगा 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, ऐसे सेम, ठीक है। आपको सभी नंबर्स याद होने चाहिए सीक्वेंस में, ठीक है। अगर आपको नंबर याद रहेंगे, आपको वैसे रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर 3-4 दिन तक लगातार अगर देखते रहेंगे चीज़ों को, अपने आप ही याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। रूटीन में आने लगेंगे। अब देखो, अब आपने ये देखा होगा कि देखो, अब जो अभी जो CBSE का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो बुक्स लेके आई है, ठीक है ना, वो सिर्फ कैलकुलेशन पे बेस्ड नहीं है, ठीक है ना। वो जो बेस्ड है वो पूरी थिंकिंग प्रोसेस पे बेस्ड है। यानी कि CBSE चाह रही है कि जो आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस हो वो क्रिटिकल हो, थोड़ा थोड़ा और समझदारी है आप लोगों में, यानी कि थोड़ा सा और रीजनिंग डेवलप हो आपके माइंड में। तो इसलिए वो जो पैटर्न लेके आई है वो पूरा जो है वो थिंकिंग प्रोसेस पे बेस्ड है। यानी कि जितना आपने देखा होगा कि सभी बुक्स जो हैं वो चेंज हो गई है, ठीक है ना। सिलेबस चेंज हो गया पूरा, ठीक है। तो सिलेबस चेंज करने का मतलब उसका यही मोटो है कि आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एनहेंस हो, यानी कि बढ़े आपकी थिंकिंग प्रोसेस, यानी कि सोचने और समझने की क्षमता बढ़े आप में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सोचने और समझने की क्षमता बढ़ानी है, अपनी डेवलप करनी है, यानी कि आपको थोड़ा रीजनिंग और डेवलप करनी है आपको। अगर आपकी रीजनिंग अगर अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली मैथ्स भी अच्छा होगा और बाकी अदर सब्जेक्ट भी आपके ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। देखो, अगर आपने ये देखा होगा कि जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है आपका? देखो, आप ये जो स्क्वायर नंबर देखें, देखो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 1 4 9 6 5, ठीक है। 6 9 4 1 0 0। देखो 1 4 9 ये सब सेम ही आ जाएगा। देखो 1 4 यूनिट प्लेस पे 6, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसका जो यूनिट प्लेस होती है वो इन्हीं नंबर पे आएगा। क्या क्या नंबर आएगा? देखो, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में सिर्फ ये डिजिट्स आते हैं। कौन कौन से डिजिट्स आते हैं? देखो, एक तो 1 4 5 6
9 एंड डबल ज़ीरो। ठीक है, ध्यान रखना, डबल ज़ीरो, सिंगल जीरो नहीं आएगा, डबल ज़ीरो आएगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, वो कब होगा, अगर उसके यूनिट डिजिट में या तो 1, 4, 5, 6, 9 और डबल ज़ीरो होगा, तो वो नंबर क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। ठीक है ना। अगर देखो, और आपने देखा होगा कि जो ये जो नंबर है, ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमारे पास, उसमें कौन कौन से डिजिट्स नहीं है, 2, 3, 7 और 8 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर, अगर दुनिया का कोई भी नंबर है, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 है, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। जैसे कोई भी नंबर है 7842, अब इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। देखो जैसे 8433, देखो अब इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। जैसे 49827, और ये है, अब इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 है, तो ये भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। जैसे 48 है, तो ये यूनिट प्लेस पे क्या है, 8 है, तो ये भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। भले ही आप इसके आगे कितने भी कुछ भी कोई भी नंबर ऐड कर दो, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं। जो नंबर अगर जिनकी यूनिट प्लेस पे, वो नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते, यानी कि किसी भी कीमत पे नहीं होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिनकी यूनिट प्लेस पे 1, 4, 5, 6, 9 और डबल ज़ीरो हैं, वो ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना, वो सभी नहीं होंगे, लेकिन वो हो सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे देखो, जैसे आपका 121, अब 121 के लास्ट में क्या है, आपका यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 है तो 1 है, तो ये क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, यानी कि ये तो है ही। ठीक है ना, जैसे मैं लिखूँ 131, अब इसमें क्या देखो, यूनिट प्लेस तो 1 है, लेकिन ये जरूरी थोड़ा है कि 131 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर थोड़ा ना है। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 121। जैसे देखो 144 है, अब 144 की यूनिट प्लेस पे क्या है, आपका 4 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। जैसे देखो 134 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है ना, यूनिट प्लेस पे तो 4 है, लेकिन जरूरी थोड़ा है कि यूनिट प्लेस पे 4 आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा, नहीं। ठीक है ना, इट कुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि जिसकी यूनिट प्लेस पे 1, 4, 5, 6, 9 और डबल ज़ीरो है, तो क्या हो सकता है, वो कुड बी। ठीक है ना, यानी कि ये हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि होंगे ही होंगे, यानी कि ये हो सकते हैं। ठीक है, अभी ध्यान रखना, देखो आपने ये भी देखा होगा कि देखो जो इधर जो ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर यानी कि 1, 1, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, उनका जो स्क्वायर है वो भी ऑड नंबर ही आ रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। और जो इवन नंबर है, इवन नंबर का स्क्वायर क्या आता है, इवन नंबर ही आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको प्रॉपर्टी को ध्यान रखना बस, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर और इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर। ओके, यू गॉट इट, एनी डाउट? ठीक है, देखो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में देखो, जैसे 10 है, अगर 0 है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। अगर लास्ट में अगर 2 ज़ीरो हैं या 4 ज़ीरो हैं, यानी कि ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर इवन ज़ीरोज़ है, इवन जीरोज यानी कि 2 जीरो, 4 जीरो, 5, 6 जीरो, 8 जीरो, 10 जीरो, ये है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। ठीक है ना, जैसे 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आपका 10,000 आएगा। अब देखो उसके नीचे क्या है, कितने जी वन के बाद कितने जीरो है, 4 जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि वो नंबर जिनके लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोज़ है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब होते ही होते हैं ऐसा फिक्स नहीं है, यानी कि वो हो सकते हैं। ठीक है, अगर जिसकी लास्ट में अगर 3 जीरो हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। ठीक है ना, जैसे 1000 है, ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे 3000 है, ये नहीं होगा। ठीक है ना, या जैसे 4, 5, ठीक है ना, जैसे 40 लाख है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 4 लाख है, तो ये भी नहीं होगा। देखो दोस्तों, अब आते हैं स्क्वायर रूट पे। अब स्क्वायर रूट होता क्या है, देखो कुछ नहीं होता है, अब स्क्वायर का अपोजिट होता है स्क्वायर रूट। ठीक है ना, यानी कि स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट। अब उसका सिंबल क्या होता है, ये स्क्वायर रूट, जो ब्रैकेट के अंदर है स्क्वायर रूट। अब देखो स्क्वायर का अपोजिट मीन्स, देखो जैसे ये है ये दे रखे हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है,
तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 ही होगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा। 4 का स्क्वायर 16 है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। तो सेम है, जैसे 12 है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, 12 होगा। जैसे 14 है, 14 का स्क्वायर 196, तो 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 14 होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं होता है, जैसे कि मैंने कहा कि स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर का अपोजिट होता है। ठीक है, देखो स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जिसे खुद से मल्टीप्लाई करो तो ओरिजिनल नंबर मिले। मीन्स जैसे 25 है, अगर 25 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। क्यों, क्योंकि 5 इंटू 5 कितना होता है आपका, 25। तो जब 5 अगर किसी नंबर के मल्टीप्लाई उसी नंबर से करते हैं तो हमें स्क्वायर मिलता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, स्क्वायर रूट वो नंबर होता है, यानी कि स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जब हम देखो जिसे खुद से मल्टीप्लाई करो तो ओरिजिनल नंबर मिलता है। वो नंबर होता है जिसे खुद से मल्टीप्लाई करो तो हमें ओरिजिनल नंबर मिलता है। देखो अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, पहला है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है ना, जैसे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, आपको पता होगा, आपने किया होगा काफ़ी टाइम। ठीक है ना, जैसे 144 है, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखो यानी कि फैक्टराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स आर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, यानी कि वो नंबर जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड होता है, वो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। तो यानी कि इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि प्राइम नंबर्स के रूप में जो फैक्टराइजेशन होता है। जैसे 2 से डिवाइड किया इसको हमने, 2 7 जा 2 2 जा, 2 से डिवाइड किया 36, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया। अब देखो अब इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 144 का, तो क्या आ जाएगा, देखो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखो स्क्वायर रूट में जो हम होते हैं वो दो दो का पेयर बनाते हैं, स्क्वायर रूट में दो दो का पेयर बनता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 144 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा मेथड होता है आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है ना, वो बताऊंगा, लेकिन अगर वो बताऊंगा तो भी काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वो जब आएगा तो बता दूंगा आराम से। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट है आपका क्यूब। देखो जैसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड में क्या होता है कि जैसे कोई भी नंबर है तो हम क्या करते हैं, उसमें हम पेयर्स बनाते हैं नंबर्स के। ठीक है ना, और पेयर्स हमेशा राइट साइड से लेते हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट लेते हैं। जैसे इन दोनों का एक पेयर बन गया, अब जैसे ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, तो पेयर तो एक ही बन सकता है इसमें और एक अकेला रह जाएगा। देखो पेयर कैसे बनेगा, राइट से लेफ्ट। ठीक है ना, तो एक पेयर ये बन गया और ये अकेला रह गया। अब हम क्या करते हैं, अब सबसे बड़े पेयर का स्क्वायर रूट ढूंढते हैं। ठीक है ना, जैसे 1 है, अब जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अब लेकिन 4 तो बड़ा हो जाएगा 1 से, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर ढूंढते हैं। देखो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ क्या आएगा, रिमाइंडर 0। अब देखो अब रिमाइंडर 0 आता है, और यहाँ हम क्या लिखते हैं, यहाँ जो डिवाइज़र है उसका डबल करते हैं, तो 1 का 2, 2 गुना कितना हो जाएगा, 2। अब हम जो देखो अब हम जो नीचे नोट डाउन करेंगे वो क्या करेंगे, वो पूरा पेयर नोट डाउन करते हैं। पूरा पेयर क्या है आपका, 44 है। देखो अब हम इसके भाई यहाँ जैसे 2 है, ठीक है ना, क्योंकि हमने डिवाइज़र का क्या किया, ट्वाइस किया है। ठीक है ना, इसका ट्वाइस करते हैं डिवाइज़र का। देखो अब यहाँ हम वही नंबर लिखते हैं। ठीक है ना, यानी कि जिस नंबर से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ वही नंबर लिखेंगे। ठीक है ना, और ये आना चाहिए या फिर इससे छोटा आना चाहिए। देखो जैसे हम यहाँ 1 लेते हैं तो 1 1 जा 1 आएगा। अब जब हम यहाँ 2 लेते हैं तो 2 2 जा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ट्वाइस टाइम चले गया, तो देखो 12 आ गया। तो 12 इज क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। देखो क्यूब क्या होता है, अब नया टॉपिक है आपका क्यूब। अब क्यूब क्या होता है, जब हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 3 बार करते हैं, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम 3 बार करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्यूब। जैसे 1 है, अगर 1 की मल्टीप्लाई हम 3 बार करें तो वो क्या हो जाएगा, उसका क्यूब। उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1। जैसे 2 क्यूब है, 2 क्यूब का मतलब क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई हम कितनी बार करेंगे, 3 बार, तो कितना आ जाएगा, 8।
जैसे 3 है, 3 का क्यूब मीन्स क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई हम 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 है। जैसे 4 है, 4 की अगर हम मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करते हैं तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे 4 क्यूब। जैसे 5 है, 5 की मल्टीप्लाई हम 3 टाइम्स करते हैं तो क्या आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो इसको हम कहेंगे 5 का क्यूब। जैसे 6 है, 6 की मल्टीप्लाई हम 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है आपका 216 होता है। और वैसे ही जैसे 10 है, अगर 10 का क्यूब करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये होता है, देखो क्यूब और उसमें ज़्यादा वो नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये क्यूब है। देखो जैसे 1 का क्यूब क्या आएगा आपका 1, 2 का क्यूब क्या आएगा आपका 8, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा आपका 27,